रतन टाटा, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए बता दें कि उनका पूरा नाम है रतन नवल टाटा। टाटा समूह के वर्तमान अध्यक्ष, जो कि भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक समूह है। टाटा ग्रुप ऐसा ग्रुप है जो सालों से देश और देश के लोगों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। रतन टाटा हमेशा से ही देश के युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। इसीलिए टाइकून मुंबई 2020 कार्यक्रम में रतन टाटा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया और ये सम्मान उन्हें मिला कॉर्पोरेट जगत के दूसरे बड़े नाम यानी इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति से। नारायण मूर्ति ने रतन टाटा को सम्मान दिया और उसके बाद झुककर उनके पैर छू लिए और ये तस्वीर जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो लोगों के दिलों को छू गई। रतन टाटा ने खुद अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर नारायण मूर्ति से अवार्ड लेने वाले वीडियो को शेयर किया था। साथ में लिखा था, मेरे सबसे अच्छे दोस्त नारायण मूर्ति के हाथों से अवार्ड पाकर मुझे बहुत खुशी महसूस हुई। जैसा कि वीडियो में देखा गया कि नारायण मूर्ति ने रतन टाटा के पैरों को छुआ और उनसे आशीर्वाद लिया। लेकिन आखिर क्यों नारायण मूर्ति ने उद्योगपतियों के लिए आयोजित इतने बड़े मंच पर रतन टाटा के पैर छुए? ये सवाल तो आपके मन में भी आ रहा होगा। तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। दरअसल इन दोनों उद्योगपतियों की पहचान आज की नहीं है, बल्कि उस समय की है जब टाटा के चेयरमैन JRD टाटा हुआ करते थे और इन्फोसिस की स्थापना भी नहीं हुई थी। इन्फोसिस की स्थापना साल 1981 में हुई और नारायण मूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति की पहली नौकरी टाटा मोटर्स में हुई थी। वो टाटा मोटर्स की पहली महिला इंजीनियर थी। सुधा मूर्ति और नारायण मूर्ति की शादी साल 1978 में हुई। शादी के 3 साल बाद इन्फोसिस की स्थापना हुई तो सुधा मूर्ति ने टाटा मोटर्स से नौकरी छोड़ दी। जब उनका आमना सामना JRD टाटा से हुआ तो उन्होंने कंपनी छोड़ने की बात कही थी, जिस पर टाटा ने भविष्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी थी। तो ये रिश्ता है टाटा मोटर और इन्फोसिस के बीच। सुधा मूर्ति ने लिखा कि कैसे उन्होंने JRD टाटा को चिट्ठी लिखकर महिलाओं को नौकरी नहीं देने की शिकायत की थी। उस जमाने में लड़कियों को पढ़ाई और खासकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने की इस तरह की इजाजत नहीं थी। माना जाता था कि इंजीनियरिंग का काम केवल लड़कों का है, लड़कियां मैथ छोड़कर अन्य विषय में ही सफल होती थी। सुधा मूर्ति 600 स्टूडेंट्स के बीच में इकलौती लड़की और टॉपर थी। टाटा मोटर्स, जिसे तेलुगु भी कहा जाता है, इसमें इंजीनियरिंग पद पर नौकरी मिलती थी, लेकिन लड़की होने की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं किया गया। इसकी शिकायत उन्होंने JRD टाटा से चिट्ठी लिखकर दी और फिर टाटा की तरफ से उन्हें बुलावा आया और स्पेशल इंटरव्यू के बाद सुधा मूर्ति को टाटा मोटर्स की पहली महिला इंजीनियर के तौर पर नौकरी मिली। वहीं अगर नारायण मूर्ति की बात करें तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान नारायण मूर्ति ने कई तरह के आर्थिक संकट का सामना किया। इन्फोसिस की शुरुआत से पहले नारायण मूर्ति IIM अहमदाबाद में चीफ सिस्टम प्रोग्रामर थे। फिर नारायण मूर्ति ने 6 लोगों के साथ मिलकर साल 1981 में इन्फोसिस की शुरुआत की। अपनी पत्नी सुधा मूर्ति से 10,000 उधार लिए और इन्फोसिस की शुरुआत की। आपको बता दें कि रतन टाटा और नारायण मूर्ति की उम्र में 9 साल का अंतर है। नारायण मूर्ति 73 साल के हैं और रतन टाटा 82 साल के, जिनके पैर छूकर नारायण मूर्ति ने आशीर्वाद लिया। तो दोस्तों, सम्मान उम्र देखकर नहीं, इंसान देखकर मिलता है और रतन टाटा ऐसे ही इंसान है जिनके लिए हर हिंदुस्तानी के मन में सम्मान है। चाहे